टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सब्जी बेचने वाले की लगी लॉटरी, दिवाली के बम्पर लॉटरी में जीते 11 करोड़ रुपए। पत्नी के लॉटरी पर भी खुला इनाम। उदयपुर के बलीचा में अवैध मकानों पर गरजे यूडीए के बुलडोजर, बिला नाम जमीनों पर बने आधा दर्जन मकानों को किया ध्वस्त। उदयपुर से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब और स्विफ्ट कार जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। और उदयपुर के कोलीवाड़ा में आग लगने से मची अफरा तफरी, लड्डा ब्रदर्स में लगी आग पर समय रहते पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं किस्मत का ताला खुलने से जुड़ी खबर पर। एक सब्जी बेचने वाला शख्स करोड़ों का मालिक बन गया है। जयपुर में सब्जी बेचकर दिहाड़ी करते हुए अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने वाला ये शख्स उस समय चौंक उठा जब इसे ये पता चला कि उसे 11 करोड़ रुपए की लॉटरी का इनाम खुला है। इस शख्स को अचानक हुए इस घटनाक्रम पर एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब धीरे धीरे उसे ये यकीन हो गया कि उसने जो एक छोटा सा लॉटरी का टिकट खरीदा था उसका बम्पर ड्रॉ उसी के नाम से खुला है और 11 करोड़ रुपए की रकम का मालिक उसे इस लॉटरी के छोटे से टिकट ने बना दिया है। जयपुर के इस शख्स को अब 11 करोड़ रुपए की राशि सुपुर्द करने का काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से ये दिवाली बम्पर ड्रॉ निकाला गया था, जिसका टिकट खरीदने का पैसा भी इस शख्स के पास नहीं था। इस शख्स की माने तो इसके दोस्त ने मदद की थी और इसे ये लॉटरी का टिकट दिलवाया था। ऐसे में वो अब इस दोस्त का शुक्रिया करने के लिए न सिर्फ उसकी बेटियों की मदद करना चाहता है, बल्कि उसका धन्यवाद अदा करने का हर कदम उठाने को तैयार है। आपकी स्क्रीन पर आंसू बहाता हुआ दिखाई दे रहा ये शख्स अमित सेहरा है। जयपुर में रेहड़ी लगाकर जिंदगी बसर करने वाले ये शख्स के आंखों में आंसू किसी गम या मुसीबत की वजह से नहीं आए, बल्कि ये खुशी के आंसू हैं और एक बड़ा इनाम जीतने की वजह से उसकी आंखों से छलक पड़े हैं। आपको बता दें, अमित सेहरा नाम के इस शख्स को 11 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। 11 करोड़ रुपए का मालिक बनने की खबर सुनने के बाद इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस शख्स ने बताया कि चंडीगढ़ में ये टिकट उसने खरीदा था, उसके पास टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में उसने अपने दोस्त मुकेश से उधार लेकर ये लॉटरी का टिकट खरीदा था। पंजाब यानी चंडीगढ़ सरकार ने दिवाली बम्पर ड्रॉ के तहत ये टिकट निकाला था, जिसे मुकेश से पैसे उधार लेकर अमित सेहरा नाम के शख्स ने खरीदा था। ये शख्स जयपुर में सब्जी का ठेला लगाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर करता था, लेकिन इस छोटे से लॉटरी के टिकट ने इसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। अब ये 11 करोड़ का इनाम जीतने के साथ इस बम्पर लॉटरी का सबसे बड़ा विजेता बन चुका है। इसकी आंखों में आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। उसने बताया कि जब वो रेहड़ी लगाता था तो कई बार उसे पुलिस की फटकार और ताने तक सुनने पड़े थे, मगर आज वही किस्मत उसके लिए मुस्कुरा उठी है। अब ये लॉटरी का टिकट उसने पंजाब के बठिंडा में जो लॉटरी का टिकट खरीदा था उसे सरकार को सुपुर्द किया है। स्टाम्प पर उसके दस्तखत लिए गए और अब उसे इनाम की राशि सुपुर्द करने की तैयारी की जा रही है। अमित ने बताया कि इस पूरे रकम में से वो अपने दोस्त मुकेश की दोनों बेटियों के लिए
50-50 लाख रुपए की राशि देगा, साथ ही उन दोनों बेटियों का कन्यादान भी करेगा। बहरहाल आपको बता दें, जब किस्मत पलटती है तो इस तरह से इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से लोग अपने आप के साथ गुजर रही उस ज़िंदगी को ताने देने की बजाय उसमें बदलाव लाने के लिए मेहनत करेंगे, न कि लॉटरी के शौकीन बनकर पैसा बर्बाद करने में लग जाएंगे। लॉटरी खरीदना और लॉटरी जीतना अलग चीज़ है, लेकिन इसकी आदत डालना आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। ऐसे में कोशिश ज़रूर करते रहें, लेकिन ऐसा ना हो कि आपकी सारी रकम ऐसी जगह पर लगा दी जाए जिससे आपको और ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़े। बहरहाल हम भी बधाई देते हैं ऐसे परिवार को, ऐसे शख्स को कि जिसकी किस्मत मुस्कुराई है और अब उसके ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजर बसर होगी। मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ पंजाब सरकार और रतन लॉटरी एजेंसी का, मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी है। मेरी सारी गरीबी, मेरे सारे दुख, मेरे सारे दर्द, सारी दिक्कतें खत्म हो गई। मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरे परिवार की दुख दर्द, हर चीज खत्म हो गया मेरा। आज मैं पंजाब सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी मेहरबानी से उन्होंने ये बम्पर प्राइज चलाया था। जब मैंने टिकट ली, उन बम्पर प्राइज पंजाब सरकार की मेहरबानी से और रतन लॉटरी एजेंसी की मेहरबानी से मेरे को टिकट मिली और मेरे ये इनाम निकला। वहीं आपको बता दें कि जब किस्मत बदलती है तो पूरे परिवार पर मेहरबान हो जाती है। कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ है। सिर्फ अमित सेहरा की लॉटरी नहीं लगी, बल्कि उसकी पत्नी के नाम से जो टिकट खरीदा था उस पर भी इनाम खुला है। बहरहाल सिर्फ 1000 रुपये का इनाम उसकी पत्नी के नाम पर खुला है, लेकिन दोनों ही टिकट खारिज नहीं हुए। इसको लेकर उस परिवार में और ज़्यादा खुशी छाई हुई है कि उन्होंने जो टिकट खरीदा था वो बेकार नहीं गया और पूरे परिवार में जो खुशियां उनके सामने शामिल हुई है उसे अब मिलकर सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। टिकट तो ली तो मैंने मुकेश जी को कहा, भाई 1000 रुपये उधारे दे दे मेरे को। क्या बात, पहले मुझको फिर मुकेश जी ने बोला कि यार अमित जी ये वही है जहाँ से मैंने मंगाई थी। भाई अब क्या मेरे तकदीर पर जोख लेने दे। मैंने वो 2 टिकट ले ली, एक मिसेज के नाम से, एक मेरे नाम से। ऐसी भगवान की कृपा हुई कि मिसेज के 1000 रुपये, मिसेज वाली में 1000 रुपये निकल गए, मेरे में 11 करोड़ निकल गए। दोनों लॉटरी का मेरी भरी हुई निकली। आज की बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कई कपल्स निसंतानता की समस्या का सामना कर रहे हैं। अगर आप भी निसंतान हैं, तो एक अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट से आज ही सलाह लें। नीलकंठ IVF। आइए रुख करते हैं उदयपुर से जुड़ी अगली खबर पर। उदयपुर के बलीचा क्षेत्र में अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। बिला नाम जमीन पर बने करीब आधा दर्जन मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। बलीचा इलाके में गुरुवार को UDA की टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध रूप से बनाए गए इन मकानों की जानकारी सामने आने के बाद 6 JCB मशीनें लेकर UDA की टीम मौके पर पहुंची थी। इस दौरान कार्रवाई शुरू करते हुए एक साथ करीब आधा दर्जन मकानों को ढहाने का काम किया गया है। JCB मशीनों ने मोर्चा संभाला और एक के बाद एक करते हुए कई अवैध मकानों को गिराने का काम किया। ऐसे में अब इन मकानों को बनाने में किसकी लापरवाही रही है उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जिन जिम्मेदारों के सामने ये अवैध काम होता रहा उन पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा बुलडोजर चलाने का ये दृश्य उदयपुर के बलीचा क्षेत्र का है। गुरुवार सुबह UDA की टीम बलीचा क्षेत्र में पहुंची थी और अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिला नाम जमीन पर कब्जा करके बनाए गए इन पक्के मकानों पर एक साथ 6 JCB मशीनें टूट पड़ी और ये बुलडोजर लगातार चलते हुए इन तमाम मकानों को ध्वस्त करने में जुड़ गए। पूरी कार्रवाई UDA अधिकारियों की देखरेख में की गई, जबकि मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी तरह की कोई बाधा या विरोध की स्थिति बने तो उसे संभाला जा सके। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से बलीचा क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाए जा रहे थे। UDA को इसकी शिकायतें भी लगातार मिल रही थी। ऐसे में जांच में पुष्टि होने के बाद गुरुवार सुबह अचानक से ये कार्रवाई की गई। करीब आधा दर्जन मकानों को अब तक तोड़ा जा चुका है, जबकि अन्य मकानों पर भी
कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि ये सभी मकान बिना किसी अनुमति और बिना नक्शे के बनाए गए थे। कई मकान तो हाल ही में निर्माणाधीन थे, जिन्हें भी गिरा दिया गया है। यूडीए का कहना है कि इस अभियान में आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और बिला नाम या सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध कब्जों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान इलाके में भारी संख्या में लोग जमा हुए। कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताने की कोशिश की, लेकिन प्रशासनिक टीम ने पूरी सख्ती के साथ अपना अभियान जारी रखा। रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 4 लाख रुपए की अवैध शराब और एक स्विफ्ट कार को जब्त किया है। बताया जा रहा है मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध रूप से शराब भरकर गुजरात ले जाई जा रही है। सूचना के बाद नाकाबंदी की गई थी। जैसे ही सफेद रंग की यह स्विफ्ट कार आती हुई दिखाई दी, पुलिस ने इसे रोककर तलाशी ली तो इसमें 35 कार्टून्स में शराब भरी हुई बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब स्विफ्ट कार को जब्त करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब परिवहन की ओर कार्रवाई करते हुए करीब 12 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और डीएसपी राजीव राठौड़ के सुपरविजन में थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने अपनी टीम के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में अवैध शराब भरकर गुजरात की ओर भेजी जा रही है। इस पर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी की और कुछ ही देर बाद एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार को आते देख पुलिस ने उसे रुकवाया और उसकी जांच की गई तो कार के अंदर 35 कार्टून राजस्थान निर्मित अंग्रेजी शराब के भरे हुए पाए गए। पुलिस में पूछताछ में चालक ने शराब परिवहन को लेकर कोई लाइसेंस नहीं होने की बात कही और न ही कोई अनुमति पत्र पेश कर पाया। ऐसे में मौके पर ही पुलिस ने आरोपी जसवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि जब्त की गई शराब की बाजार कीमत करीब 4 लाख रुपए और वाहन की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। यानी कुल 12 लाख रुपए का माल पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया है कि वह शराब को उदयपुर से गुजरात की ओर ले जा रहा था। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे की तफ्तीश शुरू की है। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों विदेशी सैलानियों से गुलजार दिखाई दे रही है। यहाँ के पर्यटन स्थलों पर तो विदेशी मेहमानों की रौनक देखी जा रही है, लेकिन अब वे शहर की गलियों और सब्जी मंडियों तक पहुँच रहे हैं। तीज के चौक स्थित सब्जी बाजार में विदेशी पर्यटक स्थानीय फलों और सब्जियों को देखकर हैरान होते दिखाई दिए। उन्होंने अपने गाइड से लगातार सवाल पूछे कि आखिर ये सब्जियां क्या नाम से पहचानी जाती हैं और इन्हें किस तरह पकाया और खाया जाता है। आपको बता दें, ये सैलानी भारतीय बाजार और संस्कृति को करीब से समझने की कोशिश कर रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों विदेशी पर्यटकों का भी आना जाना बढ़ता जा रहा है। पर्यटकों से खचाखच दिखाई दे रहे कई इलाके विदेशी पर्यटकों से विशेष रूप से गुलजार दिखाई दे रहे हैं। झीलों, महलों और ऐतिहासिक स्मारकों की खूबसूरती तो उन्हें आकर्षित करती है, लेकिन अब इन सैलानियों का झुकाव शहर की स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। उदयपुर के पुराने शहर में तीज के चौक स्थित सब्जी मंडी में विदेशी सैलानियों का जमावड़ा देखने को मिला। सुबह सुबह जब मंडी में स्थानीय लोग ताज़ी सब्जियां खरीदने आते हैं तो उनके बीच कैमरा लिए विदेशी सैलानी भी दिखाई देते हैं। वे बाजार से चहल पहल और रंग बिरंगी सब्जियों और मसालों को देखकर उत्साहित होते हैं और उनकी तस्वीरें खींचते दिखाई देते हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस कहते हुए वे अपने गाइड से हर सब्जी और फल के बारे में जानकारी लेते हैं। उनके चेहरे पर उत्सुकता और आश्चर्य दोनों झलकते हैं। गाइड उन्हें बड़ी सहजता से हरी मिर्च, बैंगन, टमाटर और भारतीय मसालों के बारे में जानकारी देते हैं। कई सैलानी तो सब्जियों को छूकर देखने के बाद वहीं से थोड़ी बहुत खरीदारी भी करते हैं। उदयपुर की मंडियों में विदेशी सैलानियों की मौजूदगी अब आम होती जा रही है।
स्थानीय व्यापारियों को कहना है कि इससे न सिर्फ बाजारों में रौनक बढ़ी है बल्कि शहर की पहचान भी वैश्विक स्तर पर मजबूत हो रही है। शहर में चल रहे विवाह और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ आने वाले दिनों में विदेशी पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। जद छोड़ के तू जाएगी हमें लाडो, याद तेरी घनी आएगी, मारे आंगणे की तू है लाडली, मारे बगिया की तू है एक कली। सोजतिया ज्वेलर्स, रिश्तों को नहीं दिलों को जोड़े। आइए नजर डालते हैं एक ऐसी खबर पर जिसे सुनने के बाद आप भी वाह वाह कर उठेंगे। दरअसल एक मुसीबत ज़दा माँ की मदद करते हुए फाउंडेशन के ज़रिए एक बेवा माँ की बेटी की शादी करते हुए इंसानियत की मिसाल पेश की गई है। उदयपुर में उमर फारूक फाउंडेशन ने इस बेवा माँ की बेटी की शादी करवाई है और आपको बता दें ये महिला अपने पति और एक बेटे को पहले ही खो चुकी थी और गरीबी में ज़िंदगी काट रही थी, लेकिन जब बेटी की शादी का वक्त आया तो हालात ने उसे बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। इसी दौरान उमर फारूक फाउंडेशन ने इस परिवार की मदद का जिम्मा उठाया और पूरी शादी को शान और शौकत और इज्जत के साथ अंजाम देते हुए इस माँ की तमाम उम्मीदों और अरमानों को पूरा करने का काम किया है। उदयपुर के पटेल सर्कल स्थित दीवान शाह कॉलोनी में गरीबी और दर्द से जूझ रही एक बेवा माँ के घर में खुशियां की लहरें दौड़ती दिखाई दी। आपको बता दें पति की मौत के बाद अकेली रह गई ये महिला दूसरों के घरों में काम काज करके जैसे तैसे अपना परिवार चला रही थी। वहीं बेटे की मौत के बाद तो उसकी तमाम उम्मीदें ही खत्म हो गई। पूरी तरह टूट चुकी इस माँ के लिए उस वक्त मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हुआ दिखाई दिया जब इसे बेटी की शादी करने की ज़रूरत महसूस हुई। ऐसे में बेटी की शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आती गई चिंता और बेबसी ने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। न दहेज का इंतज़ाम, न कपड़े, न शादी का खर्चा, न मेहमानों की आओ भगत करने की कोई तैयारी करने की सूरत दिखाई दे रही थी। ऐसे में हर तरफ बस सवाल और सिसकियाँ थी और अपनी चिंता में डूबी हुई इस महिला के चेहरे पर उस वक्त जो चिंता की लकीरें थी वह न सिर्फ मिटी बल्कि खुशी में बदलती दिखाई दी जब उमर फारूक फाउंडेशन नामक संस्था ने इंसानियत की असली परिभाषा लिखते हुए इस परिवार की मदद की और शादी का पूरा जिम्मा उठाया। बेटी की शादी 2 नवंबर को पूरे सम्मान के साथ करवाई गई। फाउंडेशन की ओर से 3 हेवी दुल्हन ड्रेस, 8 महिलाओं की ड्रेस, 4 जेंट्स ड्रेसें, चांदी के गहने और सोने का एक लौंग उपलब्ध कराया गया। जब शादी का दिन आया तो उस माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। फाउंडेशन की डायरेक्टर और वाइस प्रेसिडेंट जास्मीन बानो ने बताया कि ये संस्था सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं करती है बल्कि आत्मिक मदद देने का काम भी कर रही है। उनका कहना है कि हम चाहते हैं कोई भी माँ अपनी बेटी की शादी के वक्त शर्मिंदा न हो, मुसीबतों में घिरी हुई महसूस न करे, बल्कि हर बेटी की विदाई पूरी इज्जत और आबरू के साथ और तमाम तरह की दुआओं के साथ हो सके। उमर फारूक फाउंडेशन सभी लोगों से अपील कर रहा है कि इस मुहिम से जुड़ें और समाज में ऐसी उम्मीद की किरणें जलाने में सहयोग करने का काम भी करें। रसीदा है और पटेल सर्कल की रहने वाली हूँ मैं और उमर फारूक के उन्होंने मेरी हेल्प करी है, बनाए, कपड़े लेते दिए, चप्पले लाए, सब करा, मेरे हेल्प करी मेरे लिए। उमर फारूक ने मेरे करी मदद, तो मेरे बच्ची का मैंने करा इतना काम।
बहुत मेहरबानी आपकी, इतना काम करा मेरे। मेरा नाम मेहरुनिशा है। मैं पटेल सर्कल ये किशन पोल के यहाँ रहती हूँ। हमारे हालात ऐसे ही थे, काम करने जाते हैं और हमारी लड़की की शादी है तो उन्होंने उमर फारूक सस्ता वालों ने हमारी बहुत हेल्प की है। ज्वेलरी, कपड़े वगैरह इनकी तरफ से बहुत मदद मिली है और आपकी हेल्प से हमारा बहुत सपोर्ट हुआ है। आपने कपड़े, लत्ते, ज्वेलरी जो भी हमारी हेल्प की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर फारूक फाउंडेशन, उनकी जानिब से हमारा बहुत काम हुआ है। उमर फारूक भाईजान फाउंडेशन वाले ने बहुत मदद की हमारी शादी में, उनकी संस्था की तरफ से, और अच्छे से कपड़े वगैरह सब दिलाए, अच्छा करा, सब जो जूते वगैरह सब दिलाए, रकम वगैरह, उनका धन्यवाद, अच्छा दिलाया सब कुछ। मतलब आइए रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खाटू श्याम भजन संध्या का उदयपुर में आयोजन किया गया है। फूलों के श्रृंगार और महाआरती ने इस दौरान समा बांध कर रख दिया। उदयपुर में बीती रात खाटू श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस मौके पर विशेष फूलों से बाबा श्याम का भव्य श्रृंगार किया गया। भजन संध्या में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। प्रसिद्ध भजन गायकों ने मनमोहक प्रस्तुतियां पेश कर माहौल को और ज्यादा भक्तिमय बना दिया। उदयपुर के गोकुल विलेज स्थित श्री श्याम कॉलोनी में बीती रात एक शाम खाटू श्याम बाबा के नाम भजन संध्या का भव्य आयोजन किया गया। भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत इस कार्यक्रम की शुरुआत बाबा श्याम के मंगलाचरण और आरती से हुई। कोलकाता से आए विशेष फूलों से बाबा श्याम का श्रृंगार किया गया, जिसने सभी भक्तों का मन मोह लिया। वहीं मंदिर परिसर को भी रंग बिरंगी लाइटों और पुष्प सजावट से खूबसूरत ढंग से सजाया गया था, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय और अलौकिक नजर आया। भजन संध्या के प्रसिद्ध भजन गायिका अंजलि चिराग, आचार्य सुनंदा चौबीसा, हर्षवर्धन शर्मा और संजू शिवम ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां पेश की। जैसे ही मंच से बाबा श्याम और बालाजी के भजन गूंजे, श्रद्धालु भक्तिमय माहौल में झूमते दिखाई दिए। कई भक्त भक्तिमय माहौल में झूमते, नाचते और जयकारे लगाते नजर आए। वहीं श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम और मेरे श्याम आएंगे सज धज के जैसे भजनों ने माहौल को रोमांचित और भक्तिमय बना दिया। आइए नजर डालते हैं उदयपुर से जुड़ी एक और बड़ी खबर पर। उदयपुर के कोलीवाड़ा में स्थित लड्ढा ब्रदर्स नामक दुकान पर अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की लपटें और लड्ढा ब्रदर्स की दुकान से धुआं निकलते देख वहां मौजूद काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान इसकी जानकारी दमकल विभाग और पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। बहरहाल इस आग से कितना नुकसान हुआ है, ये आग पूरी तरह बुझने और इस दुकान में मौजूद माल का आकलन करने के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल ये सामने नहीं आ पाया कि आग लगने के कारण क्या थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात बताई जा रही है, लेकिन जांच पूरी होने के बाद पता चल पाएगा कि आग लगने की असली वजह क्या थी। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा आग का ये दृश्य उदयपुर के कोलीवाड़ा का है। कोलीवाड़ा में स्थित लड्ढा ब्रदर्स में ये आग लगने की घटना हुई थी। गुरुवार सुबह हुई इस घटना की जानकारी मिलने के साथ ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दुकान के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान इस आग की जानकारी पुलिस विभाग और दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। बहरहाल कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया गया और आग के चलते कोई बड़ी जनहानि या कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बहरहाल आग लगने की वजह से कितना नुकसान दुकानदार को हुआ है, ये जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा। साथ ही इस बात का भी पता तभी चल पाएगा जब जांच पूरी होगी कि आग लगने की असली वजह क्या थी। उदयपुर के कोलीवाड़ा में लगी इस आग पर काबू पा लिया गया है। किसी तरह की जनहानि या कोई बड़ा नुकसान इस आग के दौरान नहीं हुआ है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। सब्जी बेचने वाले की लगी लॉटरी, दिवाली के बम्पर लॉटरी में जीते 11 करोड़ रुपए, पत्नी के लॉटरी पर भी खुला इनाम। उदयपुर के बलीचा में अवैध मकानों पर गरजे यूडीए के बुलडोजर, बिला नाम जमीनों पर बने आधा दर्जन मकानों को किया ध्वस्त। उदयपुर से गुजरात ले जाई जा रही अवैध शराब और स्विफ्ट कार जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। और उदयपुर के कोलीवाड़ा में आग लगने से मची अफरा तफरी, लड्डा ब्रदर्स में लगी आग पर समय रहते पाया गया काबू, आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज़ 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। घर हो या ऑफिस, पढ़ाई हो या एंटरटेनमेंट, मल्टीनेट इंटरनेट हर पल आपके साथ। 24/7 लोकल सपोर्ट, भरोसे का दूसरा नाम मल्टीनेट फाइबर इंटरनेट। इंटरनेट मतलब मल्टीनेट। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।